हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीम टीचिंग। आज है 10 अगस्त और आज हम 10 अगस्त के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी यूज़फुल है। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपको आज का वीडियो हमारा पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आने वाले वीडियोज़ को जल्द से जल्द ला सकें, और प्लीज़ इसे अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले विजेताओं को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है। ऑप्शंस हैं 40 लाख, 50 लाख, 25 लाख या 75 लाख। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, 50 लाख। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने विधायकों के मासिक वेतन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। ऑप्शंस है 52%, 66%, 44% या 50%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, 66%। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NEP 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। ऑप्शंस हैं केरल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, कर्नाटक। NEP से रिलेटेड हमें एक दो फैक्ट जानने की ज़रूरत है। जैसे NEP का फुल फॉर्म है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि अप्रूव्ड हुआ है यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 29 जुलाई 2020 को। और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो हमारे पिछले एजुकेशन पॉलिसी को रिप्लेस किया है, जो कि था 1986 का एजुकेशन पॉलिसी था। अब हम कर्नाटका से रिलेटेड एक दो फैक्ट और जानने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी कर्नाटका के प्रेजेंट टाइम के CM हैं बसवराज बोम्मई और वहाँ के गवर्नर है थावरचंद गहलोत। हमें कर्नाटका से रिलेटेड दो तीन और फैक्ट जानने की ज़रूरत है, जैसे कि वहाँ के कुछ फेमस नेशनल पार्क, जैसे कि अंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया गया। ऑप्शंस हैं 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, 8 अगस्त। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन कहाँ चलेगी। ऑप्शंस हैं झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, हरियाणा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमें एक दो फैक्ट जानने की ज़रूरत है। जैसे कि ये जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन चलने वाली है वो सोनीपत और जिंद के बीच में चलेगी, जिसकी कुल लंबाई है 89 किलोमीटर। और हरियाणा के अभी करेंट टाइम के CM है मनोहर लाल खट्टर और वहाँ के गवर्नर है बंदरू दत्तात्रेय। और हमें हरियाणा से रिलेटेड एक दो नेशनल पार्क्स को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जैसे कालेश्वर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। ऑप्शंस हैं अमिताभ कोहली, पीयूष देवला, KP शर्मा ओली या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, KP शर्मा ओली। KP ओली जो है वो 3 बार के प्राइम मिनिस्टर नेपाल के रह चुके हैं और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं अंडर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा अभियान को कितने साल तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। ऑप्शंस हैं 3, 5, 4, 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, 5। समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत 2018 में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है। ऑप्शंस हैं 3, 1, 2, 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, 1। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में आदिवासी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की मंजूरी दी गई है। ऑप्शंस हैं
दिल्ली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, जम्मू कश्मीर। इस छात्रवृत्ति की कुल राशि है 30 करोड़, जो कि अब तक की सबसे बड़ी छात्रवृत्ति योजना के तहत दी गई राशि है। और जम्मू कश्मीर से रिलेटेड हमें 2-3 नेशनल पार्क को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे सलीम अली नेशनल पार्क, दाचिगम नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऐप आधारित डोर स्टेप डीजल सेवा हमसफ़र की शुरुआत की है? ऑप्शंस हैं BPCL, IOCL, HPCL या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, IOCL। ये जो IOCL है, दैट इज़ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, वो एक महारत्न PSU के अंडर में आता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर में काम करता है। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज जेम्स एंडरसन बने हैं, वह किस देश के हैं? ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, इंग्लैंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है? ऑप्शन है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, लक्षद्वीप। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटीरियर ब्रांड होम लोन के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं अक्षय कुमार, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, जॉन अब्राहम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, महेंद्र सिंह धोनी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वंदना कटारिया को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शंस हैं पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, उत्तराखंड। अभी हाल ही में वंदना कटारिया ने इंडियन वुमेन हॉकी के तरफ से साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट लगातार 3 गोल मारकर इतिहास रच दिया था और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला हॉकी प्लेयर बन गई हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साइक्लोथॉन कार्यक्रम पैडल फॉर डल का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शंस हैं दिल्ली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड हमें 1-2 फैक्ट जानने की ज़रूरत है, जैसे अभी जम्मू कश्मीर के करंट टाइम के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, और वहाँ पे 1-2 नेशनल पार्क भी इंपॉर्टेंट है, जैसे सलीम अली नेशनल पार्क, दाचिगम नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल दिया है? ऑप्शंस हैं झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हमें 1-2 फैक्ट जानने की ज़रूरत है, जैसे उत्तर प्रदेश के अभी करंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और वहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में एक फेमस नेशनल पार्क है जो है दुधवा नेशनल पार्क। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 की मेज़बानी कौन करेगा? ऑप्शंस हैं चीन, भारत, जापान, अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, भारत। ये जो इंटरनेट गवर्नेंस फोरम है वो एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा, जहाँ पे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होंगे जो इंटरनेट के ऊपर पॉलिसी रिलेटेड इशू पे डिस्कस करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द ईयर दैट वाज नॉट द डेयरी ऑफ 14 ईयर ओल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शंस हैं अमिताभ घोष, पीयूष मित्तल, ब्रिशा मित्तल, शशि थरूर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, ब्रिशा मित्तल। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोहम्मद मुखबर किस देश के पहले उपराष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शंस हैं इराक, ईरान, सीरिया, सूडान।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, ईरान। ईरान से रिलेटेड हमें एक फैक्ट जानने की ज़रूरत है, जैसे ईरान के अभी करंट टाइम के प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी। और आज के वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार 2021 किया है? ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएई, फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, यूएई। यूएई से रिलेटेड हमें एक दो पॉइंट्स जानने की ज़रूरत है, जैसे अभी यूएई के करंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और वहाँ के करंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। इंडिया और यूएई के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है जायद तलवार।